clear, any attempt by Communist China to conquer Taiwan by force would result in devastating consequences for the Indo-Pacific and the world. There's no reason to sugarcoat it. The threat China poses is real and it could be imminent. We hope not. एक तरफ जहां अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ वॉर सही से शांत भी नहीं हो पाई थी, तो वहीं अब एक और नया विवाद दुनिया की ताकतवर शक्तियों के बीच छिड़ता नजर आ रहा है। अब अमेरिका ने चीन पर एक बहुत बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि चीन एशिया का संतुलन बिगाड़ने की तैयारी कर रहा है और 2027 तक ताइवान पर हमला कर सकता है। चीन की बढ़ती हरकतों को लेकर अमेरिका ने अपने एशियाई सहयोगी देशों को आगाह किया है कि वो अपना रक्षा खर्च बढ़ाएं और अपनी सेनाओं को मजबूत करें। चीन 2027 में ताइवान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन उसके इस दुस्साहस के हिंद प्रशांत क्षेत्र और पूरे विश्व के लिए भयंकर दुष्परिणाम होंगे। ये बातें अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने सिंगापुर के शांग्री-ला डायलॉग में कही हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा कि ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे मीठी मीठी बातें की जाए। क्षेत्र में चीन के मंसूबों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ताइवान को लेकर चीन की हरकतों पर नजर रखे हुए हैं। अमेरिका अपने सहयोगियों को चीन के सैन्य और आर्थिक दबाव के आगे अकेला नहीं छोड़ेगा। मुकाबले में वो सहयोगी देशों के साथ खड़ा होगा। हेगसेथ का ये वक्तव्य अमेरिका में 4 महीने पहले बनी ट्रंप सरकार की ओर से चीन को लेकर आया सबसे सख्त बयान है। प्रतिक्रिया में चीन ने इसे उकसावे वाला वक्तव्य बताया है। कहा कि वास्तव में अमेरिका क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए सबसे बड़ी समस्या है। गौरतलब है कि चीन ताइवान को अपना भूभाग मानता है और उस पर बलपूर्वक कब्जे का प्रस्ताव चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी पारित कर चुकी है। जबकि चीन की राजनीतिक व्यवस्था से अलग ताइवान में लोकतांत्रिक ढंग से सरकार चुनी जाती है और स्वतंत्र देश की तरह वहां पर वो सरकार काम करती है। चीन के दावे को खारिज करते हुए ताइवान खुद को स्वतंत्र राष्ट्र बताता है। प्रतिष्ठित शांग्री-ला डायलॉग में करीब 40 देशों के मंत्री, सैन्य अधिकारी और कूटनीतिक हस्तियां भाग लेती हैं। चीन के रक्षा मंत्री डोंग जून इस बार के आयोजन में शामिल नहीं हुए हैं। चीन ने इसमें भाग लेने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल सिंगापुर भेजा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने शुक्रवार को डायलॉग का उद्घाटन किया था। उन्होंने भी यूरोपीय देशों से अपना खर्च बढ़ाने का आह्वान किया है। मैक्रों ने यूरोपीय और एशियाई देशों के बीच गठजोड़ की संभावना जताई है। इससे क्षेत्रीय चुनौतियों से निपटने और विश्व को नए सोपान पर ले जाने में सहायता मिलेगी। अमेरिका के रक्षा मंत्री हेगसेथ ने कहा है कि भारत के साथ उनके देश का रक्षा सहयोग बढ़ रहा है। भविष्य में इसके और विस्तार की संभावना है। दोनों देश भविष्य में सैन्य अभ्यास भी बढ़ाएंगे। क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के दायरे में भी इस सहयोग को बढ़ाया जाएगा। Maritime activities alongside Australia, Japan, and the Philippines. We're also expanding our security partnership with India through robust military exercises like Tiger Triumph. And we're also amplifying cooperation within the Quad and all other multilateral frameworks. Within the Quad, we're also leading an initiative called the Indo-Pacific Logistics Network, enabling Quad partners to leverage shared logistics capabilities in the Indo-Pacific. You know, they say rookies talk strategy, pros talk logistics. And we're grateful for the opportunity to train with all our allies in the region in other exercises like Talisman Sabre with Australia and Cobra Gold in Thailand. These exercises enhance our lethality while improving our readiness to respond at a moment's notice. And that was certainly put into practice last March with the Thai military in response to the earthquake there. Flying and sailing and operating together in peacetime ensures we are prepared for the unexpected. अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने शांग्री-ला डायलॉग में भारत के साथ सुरक्षा साझेदारी को बढ़ाने की बात कही। साथ ही क्वाड समूह का समर्थन किया है। हेगसेथ ने कहा, अमेरिका हिंद प्रशांत क्षेत्र के अपने सहयोगी देशों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए संकल्पित है। ऐसा कर अमेरिका क्षेत्र में चीन की हरकतों से बढ़ रहे खतरों को कम करेगा। मान लिया जाए कि अमेरिका ये मान कर बैठा है कि 2027 में चीन ताइवान पर हमला जरूर करेगा, इसीलिए वो अभी से एशियाई देशों को सतर्क हो जाने के लिए कह रहा है। तो इसका मकसद तो सीधा सीधा यही हुआ है कि
चीन और ताइवान की जंग में अमेरिका बीच में कूद रहा है। क्यों कूद रहा है? इसके अपने कारण हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।